बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ साजिद गोंदल। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज 22 जुलाई है, साल 2022। वही हुआ जिसका डर था। बिल आखिर चौधरी शुजात हुसैन और जरदारी की मुलाकातें रंग लाईं। खुली जंग का आगाज हो गया है। मार्शल लॉ की आमद है। आज एक आम इजलास भी रावलपिंडी में हुआ है। क्या उसका इस सारे मामले से कोई ताल्लुक है? चौधरी शुजात हवास खो बैठा है। पार्लिमानी पार्टी सारी एक तरफ होकर बागी हो चुकी है। वजीर आला चौधरी परवेज इलाही ही होंगे। आईनी महरीन ने एक बड़ा आम नुक्ता उठाया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर बिल आखिर एक मर्तबा फिर अवाम की नजरें जम चुकी हैं। आज पूरा दिन क्या खेल तमाशा होता रहा, पिछले 6-7 घंटे से ये क्या पूरी गेम थी, इस पर तफसील के साथ हम इस वीडियो में बात करेंगे। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप समाअत करने के बाद हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। हमने देखा है पाकिस्तान की सियासत के अंदर अक्सर ये कहा जाता है कि मेरे वतन की सियासत का हाल मत पूछो, घिरी हुई है तवायफ तमाशबीनों में। आज उसका अमली मुजाहरा जो है वो देखने को मिला है। अक्सरियत को अकलियत में तब्दील किया गया है। चूंकि वाज़े आसार बता रहे हैं कि इमरान खान की शक्ल अब पसंद नहीं है। किसी भी सूरत से इस पूरी सियासी गेम से उसको बाहर करना है और बड़ी कैलकुलेटेड किस्म का ये सारा मामला हुआ है। अब आप देखिए कि चंद दिन पहले की बात है कि अभी 2-3 दिन पहले जब इंतखाबात हुए, इमरान खान को अवाम ने अक्सरियत दी। ज़िमनी इंतखाबात के अंदर लोटों का मुंह काला हुआ, लेकिन उसके अंदर भी रावलपिंडी हल्का PP 7 जिसका अक्सर हम जिक्र कर रहे हैं, वहां पर एक ऐसी धांधली हुई, रिजल्ट रोक दिया गया। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो मुस्तरद कर दिया और उसकी रिकाउंटिंग नहीं हो सकी। इसी तरह एक और रुकन है वो नायल हो चुके हैं, लेकिन उनको डी नोटिफाई नहीं किया गया। इसी तरह के मामलात जो है वो चलते रहे और अब बिल आखिर मुस्लिम लीग काफ के जो चौधरी शुजात हुसैन है, उन्होंने सारी जिंदगी की जो कमाई थी, जमा पूंजी, मेरा ख्याल है उन्होंने आज जाया कर दी है। और अपनी किताब के अंदर भी जो उन्होंने अपनी खानदानी रवायात का जिक्र किया, उस पर भी एक बड़ा खुदकुश हमला किया गया है। जमहूरियत के अंदर जो इस वक्त हालात बन रहे हैं वो आपके सामने रखने जरूरी है। पहले तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, आपको इल्म है कि जो फैसला दिया था उसके मुताबिक 22 जुलाई को 4 बजे वोटिंग होनी थी, लेकिन ये तकरीबन 2 घंटे लेट हुई। हम देखते रहे कि वो आखिर जो पिटारी है वहां से आज डिप्टी स्पीकर कौन सा सांप निकालते हैं। लेकिन फिर पता चला कि आसफ जरदारी जो रात को तकरीबन 5 घंटे चौधरी शुजात हुसैन के साथ बैठे रहे, उस वक्त वो चले गए। विक्ट्री का निशान वो बनाते रहे, लेकिन लोगों ने समझा शायद जो है वो ये बंदा एवं यहाँ पर बैठा रहा है। आज फिर एक मर्तबा वो शख्स वहां पर पहुंचा है और उसके बाद एक खत बरामद हुआ है। तमाम लोगों ने वोट कास्ट किए और 186 वोट PMLQ और PTI के जमा किए गए। दूसरी तरफ जो है वो 179 वोट जो इत्तेहादी हैं, आज़ाद अरकान और PMLN को मिलाकर वो बने हैं। और उसके बाद वही किया गया, रिपीट हुआ तकरीबन जिस तरीके से वहां तो चूंकि वोटिंग नहीं हुई थी। कौमी असम्बली के अंदर जो डिप्टी स्पीकर थे उन्होंने, जो कासिम सूरी थे, उन्होंने रूलिंग दे दी थी आर्टिकल 5 के तहत, लेकिन यहां पर उन्होंने कहा जी चौधरी शुजात का मेरे पास खत है, तो इस वजह से मैं ये यहां पर जो है वो इनके वोट जो काफ लीग के हैं, चूंकि सरबराह का खत है इसलिए मैं काउंट नहीं कर सकता। उस वक्त राजा बिशारत जो है वो खड़े हुए, उन्होंने कहा ये आपकी अथॉरिटी नहीं है, आप गैर कानूनी कर रहे हैं। आर्टिकल 63 जो है वो वादे करता है कि पार्लिमानी जो पार्टी है वो फैसला करेगी। तो पार्लिमानी पार्टी के जो 10 अरकान हैं, जो MP हैं, वो तो परवेज इलाही को वोट दे चुके हैं। और कैसे हो सकता है कि एक उम्मीदवार अपने आप को भी वोट ना दे सके? चूंकि दोस्त मोहम्मद मुदारी ऑलरेडी नून लीग के साथ साज़बाज़ कर चुके हैं, उन्होंने अगला इलेक्शन उन्हीं के टिकट पर लड़ना है। तो आप अंदाजा कर लें राजा रियाज जैसा लोटा और ये दोस्त मदारी जैसे शख्स जो है वो किस तरह नून लीग से पीछे हट सकते हैं। अब यहां पर अक्सरियत को अकलियत के अंदर बदल दिया गया और फिर आज PTI के कारकुनान
और PMLN के जो कारकुनान है वो वहां पर आमने सामने हुए। सिक्योरिटी के हालात टाइट थे, लेकिन जो IG पंजाब हैं और पुलिस उस तरह मुतहरक इसलिए नजर नहीं आई कि उनको अंदाजा नहीं था कि शायद जो है अगर परवेज इलाही वज़ीर आला बन गए तो इंतकामी कार्रवाई होगी। तो उस तरीके से जो है वो खुली बदमाशी अब तक पंजाब पुलिस की तरफ नजर नहीं आई। अब यहां पर एक चीज, रावलपिंडी के अंदर एक इजलास हुआ, वो इजलास तो ज़ाहिर है रूटीन के मुताबिक ही बताया जा रहा है, जिसके अंदर जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ने उसको हेड किया है और जनरल बाजवा और सर्विसेज चीफ जो है बाकी वो वहां पर मौजूद थे। जनरल फैज हमीद ने खसूसी शिरकत की, चूंकि वेस्टर्न बॉर्डर पर आपको इल्म है अफगानिस्तान के जो मामलात हैं, पाकिस्तान के जो इंटरनल मैटर्स हैं, उनके अंदर जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है उसके साथ जो लिंक है इन चीज़ों का और मुल्की सलामती के हवाले से इस इजलास के अंदर जायजा लिया गया है। तो यहाँ पर जो है वो कुछ लोग सवालात खड़े कर रहे हैं कि एक ही मौके पर हमारे मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस और जजेस इतने आम दिन वो इस्लामाबाद से कुछ जजेस लाहौर चले गए हैं। सुप्रीम कोर्ट को खुला होने के लिए लोग इंतजार अभी तक कर रहे हैं कि कब सुप्रीम कोर्ट खुलेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अभी तक, जब मैं वीडियो के जरिए आपके सामने मुखातब हूं, तो वो बंद है। दूसरी तरफ जो है वो आज एक बड़ा इजलास हुआ है और उस इजलास के साथ ही जो मुराद सईद हैं उन्होंने बड़ी ज़ुबानी सी बात की है और एक बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया है और अल्टीमेटली इस पूरे मामले का जो इम्पैक्ट है वो एस्टेब्लिशमेंट पर आ रहा है। वो कह रहे हैं कि वो कौम को कह रहे हैं, मुराद सईद कहते हैं वो कौम को कह रहे हैं कर लो जो करना है, फैसले बंद कमरों में ही होंगे। मैंने बता दिया था कि वो कौम को कह रहे हैं कि कर लो जो करना है, फैसले आपके वोट से नहीं होंगे। इमरान खान ने तो लड़ाई लड़ ली है, अब कौम फैसला कर ले। तो इमरान खान अभी चूंकि मुखातब होंगे और पूरी गुफ्तगू करेंगे, लिबर्टी चौक लाहौर के अंदर तमाम लोगों को कहा गया है कि आप जमा हों। तो अब जिस तरीके से हालात आगे तेजी के साथ जो पॉलिटिकल सिचुएशन बदल रही है उसके मुताबिक ऐसे लगता है कि जरदारी और शरीफ माफिया और फजलुर रहमान वो इमरान खान से इतनी नफरत करते हैं या उनके साथ जो कमिटमेंट्स की गई थी दर पर्दा वो पूरी नहीं हुई। इमरान खान की जो अवामी मकबूलियत है उसने उनके तमाम ख्वाबों को चकनाचूर करके रख दिया है। तो वो ये चाहते हैं कि शायद कोई खाना जंगी हो ना, अल्लाह ना करे, पाकिस्तान के हालात खराब हों, यहाँ पर आपस के अंदर श्रीलंका के हालात पैदा हों, फिर फौज यहाँ पर टेक ओवर करे। यानी उनको ऐसे लगता है कि तमाम पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज PTI के अलावा वो चाहती हैं कि किसी सूरत भी मार्शल लॉ लग जाए, वो हमारी फेवर में होगा, लेकिन इमरान खान को नहीं आना चाहिए। चूंकि जब से रजीम चेंज साजिश के जरिए ये टोला मुसल्लत हुआ है, इन्होंने NRO 2+ लिए हैं, नैब ऑर्डिनेंस के अंदर तब्दीलियां की हैं, इनकी चोरी डकैती सब कुछ इन्होंने अपने गुनाह बख्शवाए हैं, उनको आईनी और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया है, एक अंधेर नगरी चौपट राज है। तो पाकिस्तान के जो हालात हैं वो तेजी के साथ मार्शल लॉ की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। चौधरी शुजात हुसैन के खिलाफ आज पूरी जो पार्लिमानी पार्टी है उसने बगावत कर दी है। अल्टीमेटली चूंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दरवाजा खटखटाया जाएगा, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है, उसकी रोशनी के अंदर जो है उन्होंने कल भी कहा कि हमारी इस पूरी वोटिंग पर नजर है। एतजाज एहसन, बैरिस्टर अली जफर और दीगर जो आईनी माहिरीन की अक्सरियत है वो कहती है कि ये फैसला उड़ जाएगा। अल्टीमेटली चौधरी परवेज इलाही वजीर आला होंगे और हमजा शहबाज जो है वो एक धांधली के जरिए जो एक पूरा आज एक सीन बनाया गया है, वक्ती तौर पर वजीर आला वो रहेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि इमरान खान को जो है वो सीन से आउट करने की कोशिश हो रही है। और अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जरिए इमरान खान के खिलाफ एक ऐसा फैसला एक्सपेक्ट किया जा रहा है, अगरचे वो केस अब फॉरेन फंडिंग का नहीं है, वो ममनुआ फंडिंग का हो चुका है, लेकिन उसके अंदर भी ऐसा माहौल बनाया जा रहा है। और गुज़श्ता रोज फजलुर रहमान की जारहाना प्रेस कॉन्फ्रेंस, आसफ जरदारी का जो है वो आज बिलावल कह रहा है एक जरदारी सब पर भारी। जब कौमी चोरों, डाकुओं, लुटेरों को आप इस तरह की इज्जत देंगे और उनको हीरो बनाकर पेश करेंगे तो ये एक पाकिस्तान का, मैं समझता हूं, हमारे इखलाकी दिवालियापन की एक बड़ी इंतहा है कि एक ऐसा शख्स जो जाली बैंक अकाउंट्स के धंधे के अंदर अरबों रुपए उसने मनी लॉन्ड्रिंग की, फिर सिंध के हर जिले से उस पर इल्जाम है कि बड़े बड़े ठेकों से वो पैसे लेता है। और ऐसे भी उस पूरी JIT रिपोर्ट को पढ़ें तो पता चलता है कि बिलावल के जो लॉन्ड्री
जो उनके कपड़े धोने वाले धोबी है उसको भी जाली बैंक के अकाउंट से पैसे ट्रांसफर होते रहे। तो ये सारी चीजें जो है वो डिटेल के अंदर आती रही हैं। लेकिन बहरहाल ये वोटिंग हुई, इंतजार के बाद जब हुई तो दोस्त मदारी वो अब नून लीग का हिस्से बन चुके हैं और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक ये सारा चुके कंटेस्ट करवाना था इलेक्शन। तो इस वजह से अब जो है ये एक मर्तबा फिर खुली बदमाशी का आगाज हो गया है, एक खुली जंग शुरू हो चुकी है और माहौल ऐसा बनता जा रहा है। लेकिन अभी भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल पर लोगों की नजरें हैं कि आया एक तरफ पूरी पार्लिमानी पार्टी है, एक तरफ चौधरी शुजात है, तो अब किसका पलड़ा भारी होगा आईनी और कानूनी एतबार से। और जो जारहाना रवैया था डिप्टी स्पीकर का, राजा बिशारत की पूरी गुफ्तगू नहीं सुनी, वहां जज्बाती माहौल बना, बाहर नारेबाजी होती रही। अब भी लोग लाहौर के अंदर मुख्तलिफ जगह गुजरात के अंदर वो सड़कों पर निकल आए हैं। चौधरी शुजात का जो घर है ज़हूर इलाही हाउस, वहां पर भी ज़हूर इलाही रोड पर जो उनकी रहायश है कैनाल रोड के साथ, वहां पर भी लोग गुजरात से मुख्तलिफ जगहों से लोटे लेकर पहुंचे हैं कि आखिर ये शख्स जो है इसका आवाज दुरुस्त नहीं है, आवाज खो बैठा है, मामला क्या है। तो इसके पीछे अल्टीमेटली जो सारा ये सीन है, एस्टैब्लिशमेंट पर तनकीद हो रही है, किसका क्या रोल है। अब ज़ाहिर है इमरान खान और पीटीआई अभी तक चूंकि उन्होंने खुलकर एस्टैब्लिशमेंट पर इल्जाम नहीं लगाया, उनके पास क्या रिपोर्ट्स हैं, चूंकि वो समझते हैं कि सियासी मामला सियासी तरीके से हैंडल किए जाने चाहिए। लेकिन टेक्निकल जो धांधली हुई है, पीटीआई के एक शख्स का नोटिफिकेशन और एक बंदा जो है खास तौर पर यहाँ रावलपिंडी से हराना, और ये सारा एक बहुत ही जारहाना किस्म की पाकिस्तान के अंदर आगे सियासत शुरू हो रही है। अब यही होगा, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो है उनके खिलाफ क्रैकडाउन होगा, फिर जो है एक अजीब तमाशा लगेगा। जो भी अपडेट्स होंगी इमरान खान का जो खिताब है वो इस वक्त आप देख रहे हैं, वो जब मैं ये मुखातब हूँ आपसे वो शुरू हो चुका है। और वो कहते हैं सलमान अकरम राजा, वो कह रहे हैं कि आइन का हुलिया बिगाड़ा गया है। यानी आप देखिए जो नून लीग के जिनको वकील कहा जाता है, इत्तेहाद एहसन पीपल्स पार्टी के वो रहनुमा है लेकिन कानूनदान है बैरिस्टर अली जफर, तो आईनी माहरीन के नजदीक ये हमजा शहबाज जो है उसकी खुशी बिल्कुल आर्जी है, उसका ये फैसला उड़ जाना है डिप्टी स्पीकर की रूलिंग, और बिल आखिर जो है चौधरी परवेज इलाही वजीर आला होंगे। और ये चंद जो है लम्हात हैं, चंद घंटे हैं, चंद दिन हैं, उसका खेल है। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट खुलती है नहीं खुलती, सारे मामले पर बात होगी। लेकिन एक जो है वो मैंने आपको बताया है कि ये कोशिश की जा रही है इमरान खान को रास्ते से हटाया जाए, कोई ना कोई ऐसे केसेस खोल कर, कोई ऐसा उलझा कर। लेकिन ये जो मंसूबा है ये कामयाब नहीं होगा। पाकिस्तान का अल्लाह ताला हामी और नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम।